Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today theorem number 9.2. इससे पहले वीडियो में हमने थ्योरम नंबर 9.1 के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने सर्कल, कार्ड, लाइन, सेगमेंट ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। तो इसके बाद ये जितनी भी चीज़ें इसमें यूज़ होती है तो वो हम डायरेक्टली जाएंगे, उसको हम फिर यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने वो एक्सप्लेन किए हैं। अब 9.2 में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कार्ड विच इज़ नॉट अ डायमीटर, ब्रैकेट में लिखा गया है विच इज़ नॉट अ डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड। गिवन में क्या है? कहते हैं सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन हमने कार्ड को बाइसेक्ट किया। एक कार्ड है ए बी, गिवन में क्या है सुन ले। एक कार्ड है ए बी, हमने सेंटर से उस पे एक लाइन ड्रा किया, लेकिन उस लाइन ने इस कार्ड को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट क्या मतलब? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। मतलब ये डिस्टेंस इक्वल, ये डिस्टेंस इक्वल। कहते क्या है? प्रूफ करें इस परपेंडिकुलर टू द कार्ड। आप ये प्रूफ करें कि ये जो लाइन हमने ड्रा किया सेंटर से, उसने इस कार्ड को बाइसेक्ट किया। ये प्रूफ करें कि ये लाइन इस कार्ड को परपेंडिकुलर है। क्या मतलब परपेंडिकुलर? मतलब ये कि यहाँ जो एंगल है और यहाँ जो एंगल है ये कितनी होगी? दोनों 90 डिग्री होगी। मतलब फॉर एग्जांपल इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 कहते हैं, तो ये दोनों कितनी होगी? 90 डिग्री। अच्छा, हमने ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री होगी, तब हम कह सकते हैं कि ये साइड, ये लाइन सेगमेंट इस पे परपेंडिकुलर है। तो मैंने गिवन भी बता दिया। गिवन में क्या है? O is the center of a circle, AB is the chord of a circle, and ON bisect AB. O bisect AB at point N. This is given. Perpendicular to proof में हम क्या करेंगे? To proof में we have to prove that ON is perpendicular to AB. और याद रखें ये perpendicular, ये मैं लिखता हूँ तो प्रूफ में इसलिए लिखता हूँ ON is perpendicular to, इसके लिए मैंने लिखा परपेंडिकुलर के लिए ये साइन यूज होता है। ON is perpendicular to AB। तो हमने ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? Join O to A and join O to B. This is construction। O को A से मिलाएं और O को B से मिलाएं। और अगर हम देखें ये रेडियस भी हो गए, क्योंकि O सेंटर है, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर हम टच करें, एक लाइन ड्रा करें, तो वो क्या होगा? वो होगा रेडियस। तो आ जाते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में स्टेटमेंट और रीजंस। हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे और उसका फिर रीजन लिखेंगे। देखिए, हम इन दोनों ट्राइंगल का करेस्पॉन्डेंस फाइंड करते हैं, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का। मैं क्यों ऐसे करता हूँ? मैं इसलिए ऐसे करता हूँ ताकि मुझे पता चले कि ON इज परपेंडिकुलर टू AB। और ये कब होगा? ये तब होगा जब मुझे पता चले कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये कैसे होगा? एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं? ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों इक्वल कर लेते हैं। दोनों ट्राइंगल इक्वल हो जाएंगे ना, तो हम कहते हैं कि करेस्पॉन्डेंस एंगल विल बी इक्वल। तो अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल इक्वल हो गए तो मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए। जब ये इक्वल हो गए तब मैं समझाऊंगा बाद में। देखें, इन ट्राइंगल कौन सा? OAN ट्राइंगल करेस्पॉन्डेंस टू OBN।
सबसे पहला पार्ट ON, ये जो है ये कंग्रुएंट है ONA। और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कहा था, मैंने एग्जाम्पल दिया था दीवार का, कि अगर दो कमरों के बीच में कोई दीवार है तो इस साइड वाले भी ये दावा करते हैं कि ये इस साइड दीवार हमारा है, और उस साइड वाले भी, मतलब ये कमरा भी इस दीवार को यूज़ कर सकता है और वो कमरा भी इस दीवार को यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ON जो है ये दोनों के लिए कॉमन है, इस ट्राइंगल के लिए भी, इस ट्राइंगल के लिए भी ये लाइन कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं इसके सामने कि ये तो कॉमन है। रीज़न ये है कि ये कॉमन है, इसलिए हम इक्वल लिखते हैं। दूसरा क्या है, अगर हम देखें OA और OB ये दोनों भी कंग्रुएंट है या इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न आप रेडियस भी दे सकते हैं कि ये दोनों रेडियाई है, OA और OB, रीज़न आप रेडियाई भी दे सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन है, आपने कंस्ट्रक्शन में इसको कर लिया, आपकी मर्जी है। तो हम लिखते हैं कि OA इज कांग्रुएंट टू OB। क्या लिखूं? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक हो गया। एक और चीज है, AN इज कांग्रुएंट टू BN। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें तब पता चला जब उन्होंने गिवन में कहा कि ON बाइसेक्ट अ कार्ड AB। जब उन्होंने कहा कि बाइसेक्ट अ कार्ड, तो बाइसेक्ट का मतलब है कि उन्होंने AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। बाइसेक्शन का ये मतलब है, जब उन्होंने कहा कि ON बाइसेक्ट अ कार्ड AB, तो इसका मतलब है कि ये AB 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन से हैं वो पार्ट्स? AN और BN। ठीक है, और ये हमें कहाँ से पता चला? गिवन से, क्योंकि गिवन में उन्होंने कहा है ना कि ON बाइसेक्ट अ कार्ड। ठीक है, अब जब किसी भी दो ट्राइंगल के तीनों के तीनों साइड्स इक्वल आ जाएं, तो हम कहते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल इक्वल होते हैं। कौन से पोस्टुलेट्स के मुताबिक? साइड 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 पोस्टुलेट्स के मुताबिक। याद रखें, जब दो ट्राइंगल के तीनों साइड्स, एक के तीनों साइड और दूसरे के तीनों साइड्स आपस में इक्वल आ जाएं, तो हम कहते हैं ये दो ट्राइंगल आपस में इक्वल हो गए साइड 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 पोस्टुलेट्स के मुताबिक। तो देखिए, 1 साइड इक्वल, 2 साइड इक्वल, 3 साइड इक्वल। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल OAN is congruent to triangle OBN। कौन सा पोस्टुलेट्स? साइड 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 पोस्टुलेट्स congruent to साइड 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 पोस्टुलेट्स। और पोस्टुलेट्स के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में डिटेल से बताया था कि पोस्टुलेट्स और एक्सियम क्या है। अब इसके बाद अगर ये है, अगर दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए, तो हमने इससे पहले भी कहा था कि ये रूल्स है ज्योमेट्री में या यहाँ पे इस थ्योरम्स में, कि अगर दो ट्राइंगल इक्वल हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डेंस एंगल इक्वल हो गए, तो फिर तो मैं कहता हूँ कि 1 और 2 दोनों के करस्पॉन्डेंस एंगल है, फिर तो ये इक्वल हो गए। तो मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू एंगल 2। क्यों? करस्पॉन्डेंस एंगल ऑफ congruent triangle। correspondence angle of congruent triangle। दो ट्राइंगल congruent हो गए तो उसके ये correspondence है, ये भी congruent होंगे। ठीक हो गया। अब आते हैं जो वो स्टेप था जो मैंने कहा था कि मैं बाद में समझाऊंगा। अब यहाँ से देखें,
ये हमेशा के लिए याद रखें कि किसी भी लाइन पे एंगल बनते हैं 180 डिग्री। अगर ये एक लाइन है और इस पे आपने ऐसे एंगल दो बनाए, या फिर ऐसे बनाए, या फिर ऐसे बनाए, तो ये दोनों होंगे 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर हम सर्कल को देखें, सर्कल में पूरे के पूरे 360 डिग्री होते हैं, लेकिन अगर हमने उसमें एक डायमीटर बनाया तो हमने उसको 180 किया। डायमीटर किस वजह से? इस लाइन की वजह से, लाइन सेगमेंट की वजह से। तो याद रखें किसी भी लाइन सेगमेंट पे 180 डिग्री बनती है। कैसे? अगर मैंने ये लाइन सेगमेंट ड्रा किया तो इस पे आप डायमीटर बना सकते हैं, उस पे आप हाफ सर्कल बना सकते हैं। तो हाफ सर्कल बन गया तो कितना? 180 डिग्री। अब आप में यहाँ पे कहीं पे भी लाइन ड्रा कर दें, कहीं पे भी, उसमें जो दो एंगल होंगे वो दो एंगल 180 डिग्री के होंगे। मेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, कार्ड है लेकिन सीधा लाइन सेगमेंट है, इस पे जो दो एंगल बनेंगे, जहाँ पे भी बनेंगे, वो 180 डिग्री के इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक हो गया? और जब भी, ये याद रखे, जब भी दो एंगल आपस में ऐड हो जाए और उससे क्या आ जाए? 180 डिग्री, दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब भी दो एंगल आपस में ऐड हो जाए और उससे 180 डिग्री आ जाए तो एंगल, एक पोस्टुलेट्स है सप्लीमेंट्री एंगल, पोस्टुलेट्स के ये इस दो एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है? अब एंगल 1 कितना है और एंगल 2 कितना है? अब ये भी मुझे पता है, यहाँ पे मैंने देखा है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। अगर ये इक्वल भी है और दोनों 180 डिग्री के इक्वल है तो इसका तो ये मतलब कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री की इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये खुद भी इक्वल है और दोनों को जब प्लस करे तो 180 डिग्री आ जाता है। तो इसका क्या मतलब? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर इस तरह है तो इसका क्या मतलब? इसका अगर ये भी 90 है, ये भी 90 है, एंगल 1 और एंगल 2, तो इसका ये मतलब है कि ये जो ओ इन लाइन है ये ए बी पे परपेंडिकुलर है। ओ इन लाइन जो है ये ए बी पे परपेंडिकुलर है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ओ इन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 9.